Good morning students. Today we will start exercise 4.2 of chapter 4 simple equations. So इस previous video में हमने exercise 4.2 के question first and second discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 3 and question number 4. तो start करते हैं हमारे question number 3 से. Give the step you will use to separate the variable and then solve the equation. जो काम हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में किया था वही काम हमें क्वेश्चन थर्ड में करना है. हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी, उसमें हमें जो वेरिएबल दे रखा होगा उसको सेपरेट करना है, ठीक है, और इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली जाके क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन थर्ड की एक इक्वेशन गिवन है 3n - 2 = 46, ठीक है. तो इसमें वेरिएबल कौन दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है हमें n. हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. इस n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके पास जो नंबर है, जैसे यहाँ पर है -2 और मल्टीप्लिकेशन में 3, ये मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा. हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ n बचेगा, तभी हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इनको रिमूव करने के लिए हम जो भी स्टेप यूज करेंगे वो हमें लिखने हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखो 3n - 2 = 46 है, तो सबसे पहले हम -2 को रिमूव करेंगे. और -2 को रिमूव करने का क्या तरीका है कि अपोजिट साइन का यही नंबर दोनों तरफ यूज कर लो. जैसे 3n - 2, अब यहाँ पर -2 है तो मैं क्या करूंगी, +2, दोनों तरफ क्या ऐड कर दूंगी, +2. हमने +2 ऐड क्यों करा, देखो ये -2 है, ये +2 है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं. तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ से -2 रिमूव हो गया. और जो चीज मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करी है वही मेरे को राइट हैंड साइड पर भी ऐड करनी पड़ेगी. यहाँ पर हमने 2 ऐड करा तो हमको राइट हैंड साइड पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा. सो 2 से 2 गया, यहाँ पर क्या बचा, 0. तो यहाँ पर चल रहा है हमारा 3n और 46 में 2 को ऐड करा तो कितना आ जाएगा, 48. सो यहाँ पर हमारा आ गया 48, ठीक है. हमें तो चाहिए वेरिएबल की वैल्यू, पर अभी भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ चल रहा है 3, तो इस 3 को भी रिमूव करना पड़ेगा. इस 3 को कैसे रिमूव करेंगे, जो वेरिएबल में जो नंबर मल्टीप्लिकेशन है उसी का डिवाइड कर दो. मतलब यहाँ पर 3 है तो हम दोनों साइड किसका डिवाइड करेंगे, अब 3 का डिवाइड करेंगे. 3 के डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ से जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाएगा. कैसे रिमूव होगा, देखो 3n / 3 = 48 / 3, ठीक है. सो 3 से 3 कितने टाइम चला गया, 1 टाइम चला गया. 3 1 कितना होता है, 3 होता है. यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ n बचा, तो n आ गया. अब 48 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आप जब 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स जाएगा. तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी n की, 16. नाउ क्वेश्चन 30 में इक्वेशन हमें गिवन है 5n + 7 = 17. अगेन हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें वेरिएबल क्या दे रखा है हमें, n, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे, जो आगे के कांस्टेंट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा. कैसे रिमूव करेंगे, देखो यहाँ पर है 5n + 7 = 17, तो सबसे पहले 7 को रिमूव करते हैं यहाँ से. तो कैसे करेंगे, 5n + 7, तो +7 है तो हमने क्या ऐड कर दूंगी, अपोजिट साइन का यही नंबर, तो +7 है तो क्या ऐड करेंगे, -7, ठीक है, = 70 - 7. यहाँ पर -7 ऐड करा है तो राइट हैंड साइड पर भी -7 ऐड करना पड़ेगा. तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस. 7 में से 7 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 0 ही बचेगा. तो हमारा ये +7 रिमूव हो गया. यहाँ से क्या बचा, यहाँ पर 5m, ठीक है. यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5m. और 17 में से जब आप 7 को माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचता है, 10. तो ये राइट हैंड साइड पर आ गया हमारा 10. पर हमें तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. वेरिएबल क्या है यहाँ पर, m. तो m के साथ अभी मल्टीप्लिकेशन में 5 है, इस 5 को भी रिमूव करना पड़ेगा. जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में उसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि उससे डिवाइड कर दो, ठीक है. तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो दोनों साइड में 5 से डिवाइड कर दूंगी. तो 5m / 5 = 10 / 5, ठीक है. 5 से 5 दोनों कितने टाइम चले जाएंगे, 1 टाइम चला जाएगा. 5 1 से 5 होता है, यहाँ पर बचा n, ठीक है. और 5 की जगह 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. तो n की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 2. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2. नाउ हमारी सी इक्वेशन है 20p / 3 = 40, ठीक है. सो कैसे, अब हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, p की, ठीक है. पर p के साथ देखो मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 20 / 3, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी हम p की वैल्यू फाइंड आउट
मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 20p डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस मल्टीप्लाई से क्या होगा, देखो 3 1 जा 3 है ना, ये चला गया, 3 रिमूव हो गया यहाँ से, ऊपर क्या बचा खाली 20p इक्वल्स टू 40 को 3 से इंटू करोगे आप तो आपको मिलेगा 120। 4 3 से कितना होता है 12 और 0 चल रहा है तो कितना आ गया 120। नाउ हमें वेरिएबल p की वैल्यू चाहिए, इस 20 को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अभी सीख के आए थे कि जो भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हटाने के लिए उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 20p को मैं डिवाइड करूंगी 20 से ही और 120 से भी डिवाइड करूंगी किससे, 20 से। 20 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 20 रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए देखो 20 से 20 गया 1 टाइम, 21 से 20, यहाँ पर हमारे पास बचा p। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 0 गया, 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम, तो p की कितनी वैल्यू आ गई हमारी 6। नाउ देखो हमारी फोर्थ इक्वेशन दैट इज डी इक्वेशन, अगेन सेम है सी इक्वेशन जो भी हम करके आए उसी से। 3p डिवाइडेड 10 इक्वल्स टू 6 हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें 3 और 10 ऐसे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें वेरिएबल p की वैल्यू चाहिए। तो चलो 10 रिमूव करते हैं। 10 को रिमूव करने का क्या तरीका है, जो नंबर हमको डिवाइड से हटाना है उस नंबर को क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 10 को हटा रहे हैं, तो इक्वेशन क्या है हमारी 3p डिवाइडेड 10। इसको हटाने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करा और राइट हैंड साइड पर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, कितना आ गया, ये 10 यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पर क्या बचा खाली 3p और 6 को 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 60। ठीक है, नाउ हमें अभी भी वेरिएबल p की वैल्यू चाहिए और उसके साथ मल्टीप्लाई में चल रहा है 3, तो 3 को भी हटाना पड़ेगा। 3 को हटाना तो दोनों तरफ 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3p डिवाइडेड 3 और 60 को भी डिवाइड करा हमने 3 से, तो देखो 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या बचा p। ठीक है, और 60 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 0 ऐसे चल रहा है तो p की वैल्यू आ गई हमारी 20। Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 4. Solve the following equation. Again हमें equations given है, हमें solve करना है, कुछ variables given होंगे, उन variables की value find out करनी है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले equation है हमारी 10p equals to 100। तो उसको कैसे solve करेंगे, हमें इसमें variable p की value find out करनी है। तो यहाँ से 10 हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से किसी भी वैल्यू को हटाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों तरफ उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देंगे बोथ द साइड्स, इस वैल्यू से क्या है p के साथ 10 है तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 10 से। तो देखो 10p डिवाइडेड 10 और 100 को भी डिवाइड कर दिया हमने 10 से। तो देखो 10 से 10 गया 1 टाइम, 10 1 जा 10 होता है, हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। अब तो 0 से 0 गया, यहाँ पे क्या बचा 10, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 10p + 10 = 100। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये +10 रिमूव करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 को रिमूव करने के लिए करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है उसका अपोजिट साइन, मतलब +10 है तो -10 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो 10p + 10, अब यहाँ पर मैंने -10 को ऐड करा और यहाँ पर 100 का ऐड करा -10। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या बचा खाली 10p और 100 में से आप 10 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचा 90। नाउ हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करनी है और वेरिएबल के साथ अभी 10 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 10 को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कोई भी वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उस नंबर को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास 10, तो मैंने दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ से डिवाइड करा तो 10p डिवाइडेड 10 इक्वल्स 90 डिवाइडेड 10, तो 10 से 10 गया 1 टाइम, यहाँ पर हमारे पास बचा वेरिएबल p। अब इसको कैंसिल करना है तो 0 से 0 गया, यहाँ पे क्या बचा राइट हैंड साइड पर 9, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। नाउ सी इक्वेशन क्या दी मैंने हमें, p डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगेन हमें वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने का क्या तरीका है, जो नंबर डिवाइड में है उससे उसी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन में यूज कर लो। तो यहाँ पर डिवाइड में 4 है तो दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 और 4 से। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर क्या बचा खाली हमारा p बचा, और 5 4 से कितना होता है 20।
माइनस p डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 5। इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें तो p डिवाइड है 3 से, और जो साइन है वो किसका है, नेगेटिव का है, ठीक है। तो अब जो भी नंबर हम मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे हमें ध्यान रखना है वो नंबर मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन मल्टीप्लिकेशन का है, क्योंकि माइनस माइनस आगे जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो नाउ सी माइनस p डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 5 है, तो डिवाइड में हमारे पास 3 है, तो 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से। तो देखो माइनस p डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से तो करेंगे, पर साइन किसका यूज करेंगे, माइनस का भी यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर माइनस साइन भी यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन था तो हमने मल्टीप्लाई भी +4 से किया था, पर यहाँ पर माइनस का है तो मल्टीप्लाई हम दोनों साइड माइनस साइन से करेंगे। तो -3 और 5 इंटू -3, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस हो जाता है, तो साइन हो गया पॉजिटिव, 3 से 3 कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया, तो t बचा यहाँ पर, और 5 3 से कितना होता है 15, साइन किसका है, एक के पास नेगेटिव का है, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो p की वैल्यू हो गई हमारे पास -15। नाउ द e इक्वेशन इज, e देखें तो 3p डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले 4 को रिमूव करना पड़ेगा, 4 को रिमूव करने का तरीका क्या है, डिवाइड से रिमूव करना है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से। डिवाइड में हमारे पास नंबर है 4, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 3p, और 6 4 से कितना हुआ राइट हैंड साइड पर 24। हमें चाहिए वेरिएबल p की वैल्यू, तो p से हमको यहाँ मल्टीप्लाई में 3 रिमूव करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई से रिमूव करने का क्या तरीका है कि दोनों तरफ डिवाइड कर दो उसी नंबर से जो p के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो वेरिएबल p के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है 3, तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल गया 1 टाइम, यहाँ पर बचा p, है ना, और आप 24 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आप कितने टाइम्स जाएगा वो 8 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 8। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन f, दैट इज 3s इक्वल्स टू -9। यहाँ पर हमको s की वैल्यू फाइंड करनी है, s के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है 3 है, 3 को रिमूव करना पड़ेगा, दोनों तरफ में डिवाइड कर दूंगी 3 का, तो 3s डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू -3, 9 को डिवाइड करा हमने 3 से 3 गया 1 टाइम, तो यहाँ पे बचा खाली s। 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना मिलेगा 3 से कितना होता है 9, साइन यहाँ पर नेगेटिव का चल रहा है तो रिजल्ट में भी नेगेटिव आएगा, तो s की वैल्यू आ गई हमारी -3। नाउ g इक्वेशन है हमारी 3s + 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले 12 को रिमूव करना पड़ेगा, फिर इस 3 को रिमूव करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन में। 12 को रिमूव करने का एक तरीका है कि जो नंबर है इसका क्या करो, साइन चेंज करके दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 3s + 12 था, अब यहाँ पर ऐड करेंगे -12, और उस साइड में क्या ऐड करेंगे -12, तो देखो 12 से 12 गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 12 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पर बचा 3s, और 0 में से -12 को करोगे तो बचेगा -12, ठीक है। हमें s की वैल्यू चाहिए, s से यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, 3 हटाने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 गया 1 टाइम, यहाँ पर बचा s, और 12 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4, और साइन किसका है मल्टीप्लिकेशन का, तो रिजल्ट में भी क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन माइनस का साइन, तो s की वैल्यू आ गई -4। नाउ द h इक्वेशन इज, h हमें दे रखी है 3s इक्वल्स टू 0, हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s से वहाँ से 3 हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो देखो 3 से 3 गया 1 टाइम, यहाँ पर बचा s, और किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 0 ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिजल्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। नाउ i इक्वेशन दैट इज 2q इक्वल्स टू 6, q की वैल्यू फाइंड करनी है, q से यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा, तो हटाने का क्या तरीका, दोनों तरफ उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो 2 से 2 गया 1 टाइम, 2 मतलब 2 कितना होता है 1 टाइम जाता है, यहाँ पर बचा q, और 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, क्योंकि 2 3 कितना होता है 6, तो q की वैल्यू आ गई हमारी 3। नाउ j इक्वेशन हमारी 2q - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। q की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से -6 और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में 2 हटाना पड़ेगा, सबसे पहले -6 को हटाते हैं, -6 को हटाने का क्या तरीका है, यहाँ पर क्या है -6 से तो दोनों तरफ ऐड कर देंगे +6 से, अपोजिट साइन यूज करेंगे नंबर वही रहेगा, तो -6 + 6 0 + 6, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमने +6 ऐड कर दिए दोनों तरफ, तो यहाँ पर देखो 6 से 6 चला गया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 0 बचा यहाँ पर बचा 2 6, और 0 + 6 तो कितना बचा 6, है ना, 0 में आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो अगेन वही नंबर मिल जाता है, तो यहाँ पर मिल गया 6। हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 2 भी हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों तरफ डिवाइड कर
के इक्वेशन अगेन क्या है 2q + 6 = 0। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस +6 को रिमूव करना है। यहाँ पर +6 है तो दोनों तरफ मैं अपोजिट साइड ऐड कर दूंगी, मतलब -6 और -6। तो +6 और -6 कितना होता है, अगेन 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2q बचा यहाँ पर, 0 में आप -6 करोगे तो कितना बचेगा, अगेन -6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 हटाना है, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो 2q / 2 = -6 को भी हमने डिवाइड करा 2 से, तो 2 × 1 = 2, q की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर बचा q, और 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स जाता है, और साइन किसका है, नेगेटिव का है, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव, तो q की वैल्यू अभी हमारे पास -3। नाउ द लास्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज L 2q + 6 = 12। अगेन 6 सबसे पहले रिमूव करेंगे, तो 6 रिमूव करने का क्या तरीका है, +6 है तो दोनों तरफ ऐड कर दो -6। ठीक है, +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा खाली हमारे पास 2q। ठीक है, और 12 में से 6 माइनस करोगे राइट हैंड साइड पर तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, हमें तो खाली q की वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए तो 2 को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो देखो 2 से 2 गया 1 टाइम, q बचा, 6 में आप 2 में डिवाइड करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 2 3 से कितना होता है 6, तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे।